होमवर्क बनाकर जरूर ग्रुप में आप लोग शेयर किया कीजिए। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें हम क्या डिस्कस करें? उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और समांतर श्रेणी पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वंतर क्या होता है, यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने बताया था कि मान लीजिए अगर आपके पास मैं एक क्वेश्चन दे के समझाऊं, 2 4 6 8 10 ऐसे आगे बढ़ते जाए, तो अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ पे टू इज पार्ट, तो बोलेंगे सर टू जो है हमारा प्रथम पद है, जिसे हम ए से डिनोट, ए या A1 से डिनोट करते हैं। और रही बात अगर हम सार्वंतर की, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, वो होता है सर दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब दूसरा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या हो गया सर? 4, यानी A2 माइनस A1। यानी यहाँ से बात करेंगे तो 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2। ये होता है मेरा सार्वंतर। और इसके बारे में हम लोगों ने ढेर सारा क्वेश्चन पिछले क्लास में कर रखा है ना। चलिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आपके पास एक एपी दिया गया है, इस एपी का आपको पहला पद तथा सार्वंतर ज्ञात करना है। इस एपी का आपका पहला पद तथा सार्वंतर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आराम से सॉल्व करेंगे। जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करनी है, जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करनी है, सावधानी पूर्वक आंसर करनी है ना। चलिए, टेक योर टाइम, आराम से टाइम लीजिए। चलिए 2 मिनट का समय ले लीजिए आराम से इसको सॉल्व करने के लिए ना। कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। आपको निकालनी है इस क्वेश्चन के लिए, आपको निकालनी है प्रथम पद तथा सारवंत। आपको निकालनी है प्रथम पद तथा सारवंत। क्लियर है? टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए। क्या कनिका जैन नाम सोचा? कोई डाउट होगा आपको? डाउट है तभी आप अपना हैंड रेज किया कीजिए, नहीं डाउट है तो हैंड रेज करना नहीं है ना। चलिए, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए और जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। टिल नाउ 11 स्टूडेंट आंसर कर चुके हैं। 13 ने कर दिया, बहुत ही अभी भी 4 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर इसका नहीं किया है पोल सेक्शन में। आंसर सारे के सारे बच्चों को करना अनिवार्य है। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो ये मैं मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर, मतलब आप absent हो, है ना। चलिए, यानी आंसर सारे के सारे बच्चों को करना अनिवार्य है, आंसर सारे के सारे बच्चों को करना अनिवार्य है।
थोड़ा सा और हम लोग वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और हम लोग वेट कर लेते हैं, क्योंकि मात्र 13 बच्चों ने अभी तक आंसर किया। मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी 5-6 बच्चे बाकी। जो बच्चे थोड़ा सा क्लास लेट से ज्वाइन करें, जल्दी जल्दी बाबू आप आंसर करो, तो जल्दी जल्दी आंसर करो, है ना। आप कोशिश किया करो थोड़ा जल्दी जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर लेने को, कोशिश किया करो आप जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर लिया को। क्या जो भी बच्चे थोड़ा सा क्लास लेट से ज्वाइन करे बाबू, कोशिश किए जल्दी जल्दी आंसर करने के लिए। ग्रेट। चलिए लास्ट, बहुत ही है, लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए देखते हैं, हमारे पास दिया गया -2, 0, 2, डॉट 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 डॉट, है ना। अब हमें ध्यान देना है, इसमें मेरा पहला पद सर, सब पहला पद पहचानना सबसे आसान होता है ना। प्रथम पद या पहला पद, जिसे हम A1 या A से डिनोट करते हो, क्या हो जाएगा सर, माइनस का टू। देखो इन दोनों ऑप्शन में है माइनस का टू, यानी ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं सर सार्वंतर की बात करते हैं, सार्वंतर भी निकालना बहुत ही आसान है। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी देखो ये हो गया हमारे पास द्वितीय पद A2, ये हो गया A1, एंड A2 माइनस A1, और A2 कितना, A2 है 0 माइनस ऑफ माइनस का 2, यानी हो गया 0 प्लस 2, यानी क्या गया प्लस का 2, यानी सार्वंत मतलब डी, और डी का मान क्या जाएगा, डी का मान आ जाएगा 2, यानी कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है मेरा गलत। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक, चलो जल्दी करेंगे। ठीक है यहाँ तक, या जल्दी जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे हमने देखा था कि कैसे हम लोग सार्वंतर निकालते हैं और कैसे हम लोग पहला पद ज्ञात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है चैट बॉक्स में। क्या आंसर करना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर करना है चैट बॉक्स में। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें आपको पहला पद और समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करना। आपको यहाँ पे पहला पद और समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, चले आराम से कैलकुलेट करें, कहाँ कहाँ आपको आंसर करना है, चैट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, ये आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है और इस समांतर श्रेणी का आपका पहला पद बताना है और सार्वंतर बताना है। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। पहला पद तो सबको पता है सर, जिससे स्टार्ट होता है वही हमारा पहला पद होता है। लेकिन सर सार्वंतर में थोड़ा बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। सार्वंतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी किसी भी एपी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। चलिए जल्दी आंसर आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे। सार्वंतर, हाँ, आपको पहला पद और सार्वंतर निकालना है। आपको पहला पद और सार्वंतर निकालना है, तो बस आप मुझे सार्वंतर निकाल के दिखाती, डी का मान निकाल के दिखाइए, डी का मान। 24 बच्चे ज्वाइन किए, इसका डी का मान निकाल के दीजिए। डी क्या होता है, डी होता है हमारा पास, जल्दी करेंगे, जल्दी बताएंगे क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है डी। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। ध्यान से जल्दीबाजी में आंसर करेंगे तो गलत हो जाएगा। उसको कैंसिल आउट कीजिए, उसको कैंसिल आउट कीजिए। 2/2 है तो कैंसिल आउट नहीं होता है, कैंसिल आउट होता है ना, उसको कैंसिल आउट करके आंसर बताइए।
बहुत नहीं, आप सही बताने लगा आप लोग। सिंपल सा है सर। तो सबसे आसान सर क्या है, सबसे आसान हमें पता करना आसान होता है किसका, पहला पद। क्या पता करना आसान होता है सर, पहला पद पता करना आसान होता है। तो पहला पद यही हो जाएगा हमारे पास। चलो ये हो गया सर A1, ये हो गया सर A2, ये हो गया A3 मतलब तीसरा पद, ये हो गया A4 मतलब चौथा पद, है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर पहला पद क्या हुआ, तो पहला पद A1 बोलो चाहे A बोलो, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/2 के बराबर। फिर अगर मैं बात करूं सार्वअंतर की, क्योंकि डी के बराबर होता है, ये हो जाएगा सर A2 माइनस A1। A2 कितना, A2 हो गया 1/2 माइनस का 3/2, जो कि बराबर हो जाएगा 2, यहाँ से हो गया 1 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा सर, माइनस का 2/2, है ना। अब बताओ सर ये कितना कितना बार कैंसिल आउट होगा, 1, ये 1 यानी कितना हो जाएगा सर, माइनस का 1। यानी हमारे पास सार्वंतर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ग्रेट, मतलब अधिकतर बच्चे आंसर सही कर रहे थे। ठीक है, माइनस का 2/2, माइनस का 2/2 क्योंकि एक में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस का 2/2। क्लियर है। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो अगर आप ये समझ में आए, जल्दी जल्दी करेंगे, सारे के सारे बच्चों को रिस्पॉन्स आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों को रिस्पॉन्स आना चाहिए। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना है। बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है। मतलब आपको देखना है कि किसका कॉमन डिफरेंस इसमें सेम सेम आ रहा है ना। चलो जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, शांतिपूर्वक आंसर करना, ठीक है। थोड़ा सा अधिक समय ले लो लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए, थोड़ा सा अधिक समय ले लो लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए। बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा जो लिखा हुआ कर दिया समांतर सर। क्या बोला, फिर से बोलो आप एक बार। कर दिया सर। तो जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आपका सर बार बार स्क्रीन जा रही है। स्क्रीन अभी दिख रही है, अच्छा नहीं दिख रही है, फिर से ऊपर चेंज कर देते हैं। डन सर। हाँ ठीक, वो बताने की जरूरत नहीं है, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मतलब अभी तक मात्र 3 बच्चों किया, ठीक है। आराम से कीजिए, थोड़ा सा समय ले लीजिए। जल्दीबाजी में देखो आपने आंसर क्या गलत कर दिया ना, मैं बोला ना जल्दीबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। कितने के आंसर ठीक है सर? अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा कितने के। आपको पहले शांतिपूर्वक आंसर करना, मैं जब खुद ही जब टाइम एंड होगा मैं बता दूंगा। जल्दीबाजी में आंसर कीजिए गलत होगा, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है ना। मैं बताया था इसमें से कौन सा समांतर श्रेणी में है। जो भी बच्चे जल्दीबाजी किए होंगे उन्हीं बच्चों का ये गलत होगा, बाकी बच्चों का सही होगा। तो जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को लग रहा है सर 2 AP में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। मैं बताना है कौन सा AP में है। AP के लिए क्या देखना होता है कि सभी, मतलब सभी 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर होना चाहिए, है ना। चलो अब चलो, अब बहुत अच्छे आंसर सही कहा, चलो आराम से करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए। 3 लाओ, देखो 25 बच्चों में से 15 बच्चों ने आंसर कर दिया है। हाँ, मतलब आंसर, मतलब बच्चों ने सही भी किया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने देखो जल्दीबाजी में आंसर किया जिसको सुनकर गलत हो गया है, कोई बात नहीं, उनको अभी समझ में आ जाएगा। चलो अभी भी 10 बच्चे ऐसे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, अभी भी 10 ऐसे बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। देखो अगर आप आंसर नहीं करोगे
तो आप ये सोचो कि मान लो आप क्लास में जाते हो, तो अगर आपसे कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे तो आप सब किसी को हाथ खड़ा खड़ा करके बता देते हो कि ठीक है सर मैंने कर दिया, उसमें से देख लेते हैं हाँ ये बच्चा वहां पे नहीं कर पा रहा है, या वहां मैं सामने से मैं देख पाता हूँ हाँ ये बच्चा आंसर नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं पोल दिया हूँ, अगर पोल में आप आंसर नहीं करो तो मैं यही मान के चलूंगा ना कि आपने सिर्फ क्लास को चालू किया, आप क्लास में प्रेजेंट हो नहीं, अगर क्लास में आप प्रेजेंट रहते तब तो आप आंसर करते। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्लास चालू करके छोड़ना नहीं, आपके साथ साथ आपको आंसर भी करना है। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो आप ये मान के चलना कि आप एब्सेंट हो, अगर आप आंसर नहीं करते हो। ठीक है, यानी रेस्पॉन्स करते रहना, रेस्पॉन्स जरूरी है, रेस्पॉन्स जरूरी है। ठीक है, चलो भर जाए, लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे से, जब भी मैंने बोला था आपको कि जब भी हमें समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्वेश्चन आए तो हम एक एक सार्वंतर को चेक करेंगे, जब तक सारे के सारे सार्वंतर बराबर ना हो जाए तब तक हम आगे नहीं बढ़े, है ना। जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया हमारे पास 13 4 45 17 एंड 9 ना, ये आगे ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो ये हो गया, मैं मान लो पहला पद, प्रथम पद, ये हो गया तृतीय पद, या तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद, ये हो गया हमारा पांचवा पद, है ना। तो चलो तो हमें क्या देखना है सर, इसका सारवंत देखना है। पहला देखेंगे सर D1, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर को मान लेते हैं D1, इन दोनों के बीच का अंतर को मान लेते हैं D2, इन दोनों के बीच का अंतर मान लेते हैं D3, इसी तरीके को मानते हैं D। अगर सबके सब बराबर होंगे तब हम कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है, सबके सब बराबर नहीं होते क्या बोलेंगे, ये समांतर श्रेणी में नहीं, है ना। चलिए तो ये आ जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1, और A2 क्या है सर, A2 है 4 माइनस 13, ये गया माइनस का 9। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं D2 की, ये हो जाएगा हमारे पास A3 माइनस A2, और A3 कितना है 45 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 41। और ये D3 कितना हो गया A4 माइनस A3, और A4 कितना है 17 माइनस 45, ये हो जाएगा 8, और यहाँ से आगे हमारे पास 3 में से किया 2, 28 माइनस का 28। अब देखो आप आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमें जब दिख गया सर पहले ही दोनों बराबर नहीं है, D1 बराबर D2 ही नहीं है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सर पहले ही जब बराबर नहीं तो आगे तो बराबर होगा ही नहीं, है ना। पहले दोनों बराबर, फिर हम तीसरा चेक करेंगे, फिर हम चौथा चेक करेंगे, फिर हम पांचवा चेक करेंगे। जब पहले ही हमें पता चल गया कि सर बराबर नहीं तो हम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बोल देंगे सर D1 बराबर D2 नहीं, मतलब सार्वंतर बराबर नहीं। क्या बोल देंगे सर हम यहाँ पे, सार्वंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, यानी इसका मतलब हुआ कि दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं, इस तरह आपको बनाना होता है। ठीक है, चलो यानी ऑप्शन ए जो है मेरा गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं ऑप्शन बी की, चलो ऑप्शन बी भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन बी की बात करते हैं 1 1.5 2 2.5 एंड 3। चलो ये हो गया सर A1 A2 A3 A4 A5, है ना। ये हो गया D1 D2 D3 D4, ऐसे निकाल लेते हैं, है ना। चलिए D1 निकालो तो D1 हो गया सर A2 माइनस A1, और A2 है सर 1.5 माइनस 1, क्या आ जाएगा सर 0.5, है ना। D2 की बात करें तो क्या हो जाएगा सर A3 माइनस A2, और A3 है सर 2 माइनस 1.5, जो कि हो जाएगा 0.5, और D3 हो जाएगा सर हमारे पास A4 माइनस A3, और A4 क्या आ जाएगा सर, A4 हो जाएगा 2.5 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 5। सही क्या, है ना। चलो ये भी आ गया, फिर हो गया D4, D4 आ जाएगा हमारे पास A5 माइनस A4, A5 है सर 3 माइनस 2.5, अगेन ये भी क्या आ गया 0 से 5। अब आप ध्यान दोगे तो इसमें आपको दिख रहा है कि सर सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, सभी के सभी ये बराबर दिख रहा है ना। यानी यहाँ दिख रहा है सर D1 बराबर है D2 बराबर है D3 बराबर है D4 के, और किसके बराबर है सर 0.5 के, यानी यहाँ बोलेंगे सर हमारे पास सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है। जब सार्वंतर बराबर है, सभी सार्वंतर बराबर है, इसका मतलब यह एपी में है, यह एपी में, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अब देखो कुछ बच्चों ने जो है, हाँ ऑप्शन बी मतलब अधिकतर बच्चों ने आंसर तो ऑप्शन बी सही किया, लेकिन कुछ बच्चों ने जो है
कुछ बच्चों ने जो है ऑप्शन डी भी किया। ऑप्शन सी तो हमें दिख रहा है सब बराबर नहीं है, क्यों? ये देखो 9 में से 5 गया, आपके पास हो गया सर 4, लेकिन 1 में से 9 जाएगा, क्या आएगा सर? माइनस का, सब बराबर नहीं है, गलत हो गया। लेकिन ऑप्शन डी में कुछ बच्चों ने गलत किया, क्यों गलत किया तो ध्यान दो, इसको मैं सॉल्व करके दिखा दूं। ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 है ना। चलो पहले ये हो गया D1, फिर D2, D3, D4, D5। ये मैं मतलब ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप सर्वंतर निकालने में आप गलत नहीं करो, गलती नहीं करो, है ना। D1 हो जाएगा A2 माइनस A1, 3 माइनस 5 जो कि बराबर हो जाएगा माइनस का 2 के बराबर। D2 हो जाएगा A3 माइनस A2, और A3 हो गया 1 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू अगेन माइनस का 2। D3 देख लेते हैं। D3 हो जाएगा हमारे पास A4 माइनस A3, और A4 इज इक्वल टू है हमारे पास, क्या करना है सर, ये हो गया, इन दोनों घटा दी, इन दोनों घटा दी, अब क्या माइनस का 2 माइनस का 1। अगेन देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, माइनस को 2 माइनस का 1 क्या होगा, माइनस का 3। अब आप ध्यान दो तो आप देखोगे, देखो ये दोनों तो बराबर थे, क्या बोलेंगे हम, D1 बराबर D2 है, लेकिन क्या D3 के बराबर है? बोलेंगे सर नहीं बराबर। इस प्रकार बोलेंगे हमारे पास सार्वंतर बराबर है। अब बहुत बच्चों ने क्या किया, पहला दोनों चेक किया, फिर उससे हिसाब से वो बोल दिया कि हाँ ये एपी में, यहीं पे गलत हो जाए। तो यही मैं बोलता हूँ ना, क्या हमेशा कोशिश किया करो, हमेशा कोशिश किया करो कि जब जब भी आपको चेक करना हो कि क्या गिवन एपी हमारा श्रेणी जो है गिवन समान जो श्रेणी है क्या समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो हमें सभी पदों का बीच के अंतर को चेक करना होता है, हमें सभी पदों के बीच के अंतर को चेक करना होता है। तो आप यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ सार्वंतर हमारा बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है। जब सार्वंतर बराबर नहीं है, यानी दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है ना, एपी में नहीं है, इसलिए गलत है। कौन सा सही सर? ऑप्शन बी जो मेरा सही उत्तर। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, है ना। अब हमेशा ध्यान दो, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आए, अगर आपको चेक करना होगी क्या दी गई श्रेणी एपी में है या नहीं, तो आपको ऐसे आराम से एक एक करके बनानी है ना। अगर आप ऐसे बनाते हो तो आपके गलत होने के चांसेस 99% गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर है ना, अगर आप ऐसे करके बनाते हो तो। ठीक है, तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट सारे सर बच्चे करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप क्लास में प्रेजेंट हो और क्लास में रिस्पॉन्स करोगे, तभी पता चलेगा ना। चले जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे करेंगे। अभी तक मात्र 3-4 बच्चे इस डबल वाई टाइप की, मात्र 3-4 बच्चे डबल वाई टाइप की, बाकी बच्चों ने नहीं किया, जल्द करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चल इसमें आपको निकालना है पहला पद और सार्वंतर। उम्मीद करते हैं आप आसानी से सही आंसर करोगे, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, शांतिपूर्वक आंसर करोगे, आपका आंसर एकदम सही है। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी आपका आंसर गलत होगा, जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी आपका आंसर गलत होगा, शांतिपूर्वक आंसर करोगे तो आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, चल
चलो 15 बच्चों ने कर दिया, 50% बच्चों ने आंसर कर दिया। अभी भी लगभग 50% बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अभी भी लगभग 50% बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी जल्दी करें आंसर, जल्दी जल्दी करेंगे आंसर। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तो गलती हो जाएगा, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है, शांतिपूर्वक आंसर करनी है हमें। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। देखो, अगर आप आंसर नहीं करते हो, जैसे मात्र 15 बच्चों ने ही किया, अभी भी लगभग मतलब 27 बच्चों में से मात्र 15 बच्चों ने किया, अभी भी लगभग आपके पास नहीं तो 12 बच्चे बाकी हैं, 10 से 12 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है पोल सेक्शन में। तो अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो बताओ मैं कैसे मान लूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, है ना? आप आंसर करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा आप क्लास में प्रेजेंट हो, इसलिए आप आंसर कर रहे हो, है ना? तो जरूर जरूर आंसर करो, जल्दीबाजी में भले आंसर मत करो, थोड़ा सा टाइम ले लो, लेकिन आंसर आपको जरूर करनी है। चलिए थोड़ा सा समय लेते हैं और हम 10 सेकंड का समय देते हैं आपको, आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए और जल्दी आंसर कीजिए। आंसर सारे के सारे बच्चों को करना अनिवार्य है। चलो 15 बच्चे ने, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे करेंगे। लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, चलो वेट कर लेते हैं, लास्ट 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। चलिए 5 4 3 2 1, है ना? देखिए क्या बोला गया हमारे पास बोला गया 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, है ना? सबसे पहले ये हो गया सर हमारे पास पहला पद यानी A1, ये हो गया सर हमारे पास दूसरा पद A2, ये हो गया हमारे पास तीसरा पद A3। तो अगर हमें पहला पद की बात करें हम, तो वो होता है A1 बोलो चाहे A बोलो, बात बराबर है 3। तो इन पहले दोनों ऑप्शन में 3, बाकी इनमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब हम सार्वंतर की अगर बात करें, तो जब शुरू में ही बोल दिया एपी, जब शुरू में ही बोल दिया समांतर श्रेणी, तो मैं किसी भी दो पदों के बीच का अंतर ले लूंगा, वही हमारा समांतर, वही हमारा सर्वांतर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सर्वांतर अगर हम डी की बात करें तो हो जाएगा सर A2 माइनस A1, और A2 का मान क्या है 8 माइनस 3, जो कि बराबर हो जाएगा 5। किस ऑप्शन में सर, इसमें 5 है, इसमें 3, यानी ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बच्चों के मन में आता है कि सर आपने दूसरा क्यों नहीं किया, आपने A3 माइनस A2 क्यों नहीं किया? देखो हम वो भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें शुरू में ही जब क्वेश्चन में बोल देता है कि यह AP में है, तो उसमें हमें सभी को चेक करने की जरूरत नहीं। जिस क्वेश्चन में हमें नहीं बोलता है कि यह श्रेणी AP में दी गई है, उसमें हमें सारे सार्वंतर को चेक करना होता है। लेकिन इसमें शुरू में ही बोल दिया कि ये समांतर श्रेणी में, यानी किसी भी दो पदों के बीच के अंतर को हम क्या कहेंगे, सार्वंतर, है ना? यानी अब 13 में से 8 भी घटाओ तो वो भी देखो क्या मिलेगा, हमें 5 ही मिलेगा। क्लियर है? हाँ, चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करते जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। क्या आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है, जल्द करिए। बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी तरह इसमें भी पहला पद और सार्वंतर, और इसमें बहुत बच्चे गलती करेंगे। देखो जल्दीबाजी में घटाने में गलती नहीं करना है ना, हमें घटाने में गलती नहीं करना होता, शांतिपूर्वक करेंगे, थोड़ा सा समय ले लेंगे, है ना? थोड़ा सा समय ले लेंगे, फिर आराम से आंसर करेंगे।
चलो इस क्वेश्चन का आंसर अभी भी 50% बच्चों ने आंसर किया, 14 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, मात्र 14 बच्चों ने आंसर किया। चलो अभी भी थोड़े से बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, तो वो जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेंगे। और इसका आंसर वही बच्चे गलत कर रहे हैं जो बच्चे जल्दीबाजी में आंसर कर रहे हैं, जो बच्चे जल्दीबाजी में आंसर कर रहे हैं। अगर आप जल्दीबाजी में आंसर नहीं करते हो तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो आप जल्दीबाजी में आंसर नहीं करो, शांतिपूर्वक आंसर करो, तो आपका आंसर सही आएगा। चलो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। अब देखो क्या क्या चीजें दिया गया, देखो ध्यान दो। ये दिया -3, -1, 1, 3, है ना। चलो ये हो गया हमारे पास पहला पद A1, ये हो गया दूसरा पद A2, ये हो गया तीसरा पद A3, ये हो गया सर चौथा पद A4। अगर मैं बात करूं सर्वांतर की, डी क्या हो जाएगा सर, A2 -A1, यानी -1 माइनस ऑफ -3, यानी -1 +3 इक्वल टू क्या होगा, +2। ये हो गया सारवंतर, प्लस का हो गया 2, ये हो गया सारवंतर, है ना। तो +2 सर एक ही में दिख रहा है ना। आप अगर ये सोच रहे हो कि सर नहीं दूसरा किसी को घटा के देखो, चलो मैं A4 -A3 घटा के देखता हूँ। A4 -A3, A4 क्या है सर, 3 -1, तो सबसे आसान है, +2, है ना। अब हमें बताओ सर पहला पद क्या है, प्रथम पद पहला पद होता है सर ए, और सबसे आसान क्या है, -3। सर एक ही इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है। ये तो ऐसे गलत था, बाकी सर्वांतर सिर्फ इसमें आ रहा था डी, बाकी सब में नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर। ग्रेट। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप कर दो। या हाँ, अच्छे से पता चलता है। अभी पोल रिपोजिटरी जब क्रिएट होता है उसमें सारे बच्चों को पता चल जाता है हाँ, कौन बच्चे ने क्या आंसर किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगेन आराम से आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन भी इतना प्रैक्टिस इसलिए कराया जाता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यही है ना। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी आपको आगे की सारी चीजें समझ में अच्छे से आ जाएगी। चलो आराम से बनाएंगे। और हमें आंसर कहाँ करना है, हमें आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। तेरे बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो टाइम लीजिए, टाइम लीजिए, आराम से टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। शांतिपूर्वक आंसर कीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक आंसर कीजिए और सही आंसर कीजिए। थोड़ा सा अधिक आप समय ले रहे हो तो लेकिन कोशिश क्या करो कि आपका आंसर जो है एकदम सही आए, है ना।
ठीक है, 17 बच्चे करते हैं, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलिए, ये आ गया हमारे पास -3, -8, -13। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3। हाँ, चलो अब आते हैं सारवन। पहले हम पहला पद निकालते हैं। पहला पद जो सर जहां से स्टार्ट होता है, A1 बोलो चाहे A बोलो, होगी मेरा पहला पद क्या हो गया सर, -3। अब वही मैं सार्वंतर की बात करूं, सार्वंतर मतलब डी, तो वो क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। A2 -7, A2 क्या है सर, -8, माइनस ऑफ -3, यानी ये देखो -8 माइनस माइनस +3, जो कि हो गया -5 के बराबर, है ना, -5 के बराबर। ठीक है, तो -3 -5, तो इसमें -3 है और -5। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इट इसके लिए एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप करते जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टैप करना है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गिवन द राइट आंसर, मतलब अधिकतर बच्चे सही आंसर कर, ठीक है। फिर भी थोड़े कुछ बच्चे हैं जो मतलब घटाने में गलती करते रहे, तो ध्यान दो, हमें A2 -A1 होता है, तो बीच में माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इस पर ध्यान देंगे। तो इसमें अधिकतर बच्चे थोड़ा गलत करे, थोड़ा सा सावधानी बरतिए, आंसर आपका सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब अगला कंसेप्ट जो है ये है सर परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास श्रेणी दिया गया है, जिस श्रेणी के पास हाउ मेनी टर्म्स, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 पदों की पद है, पदों की संख्या है। ये 6 पदों की संख्या वाली क्या है, श्रेणी है ना। 6 पदों की संख्या वाली ये श्रेणी है, यानी समांतर श्रेणी मान लो। यानी इसका मतलब ऐसी श्रेणी जिसकी जिसकी पदों की संख्या को पदों की संख्या को गिना जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी फाइनाइट एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम फाइनाइट एपी कहते हैं। यानी ऐसी श्रेणी जिसके पदों की संख्या को हम आसानी से गिन सकते हैं। जैसे इसमें हमने गिन लिया कि 6 पद है, यानी इस एक तरफ से और आप बोल सकते हो कि ऐसा श्रेणी जो अंत हो जाए, जब 20 के बाद इसका अंत हो जा रहा है, 20 के बाद आगे हम बढ़ नहीं रहे, यानी इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम परिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं, एक और मैं देता हूं, 2 4 6 8 10, बताइए क्या ये फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, परिमित समांतर श्रेणी है। इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप। क्या ये फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या ये हमारी परिमित समांतर श्रेणी, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, है ना। क्योंकि सर इसमें हम पदों की संख्या को गिन सकते हैं। इसमें देखो हम पदों की संख्या गिन सकते हैं, देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। या दूसरी बार ये सोच सकते हो सर ये 10 के आगे बढ़ ही नहीं सकते, 10 तक आगे रुक गया है, यानी इस प्रकार के श्रेणी को बोलते हैं हम फाइनाइट एपी या परिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी,
परिमित समांतर श्रेणी। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखो, ये तो हो गया, मुझे पता चल गया क्या हो गया सर, ये होगी हमारे पास परिमित समांतर श्रेणी। लेकिन अगर अगला की बात करें हम, तो इसमें देखो आप बोलोगे सर ये भी सेम दिख रहा है, 5 8 11 14 17 20, लेकिन इधर डॉट डॉट दिख रहा है। डॉट डॉट क्या बता रहा है सर, इसके आगे हम बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा, अगला हो जाएगा सर 23, है ना। फिर क्या होगा, अगला हो जाएगा सर इसमें 26, फिर अगला क्या हो जाएगा 29। मतलब ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इसमें आप ये नहीं बोलोगे सर यहाँ पे 29 के बाद ये रुक गया, या 20 के बाद ये रुक गया, नहीं, ये 20 के बाद भी आगे बढ़ जाएगा। यानी इसमें आप पदों की संख्या को गिन नहीं सकते, आप पदों की संख्या को गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, है ना। ऐसा शरीर जिसमें पदों की संख्या को हम गिन नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अपरिमित समांतर श्रेणी। उसे कहेंगे हम अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, समझ में आया ना। यानी जिसमें हम पदों की संख्या को गिन नहीं सकते, या दूसरी भाषा में ये बोलो कि जिसका अंत ही ना हो, जैसे 20 पद बोलेंगे, 20 पद रुक गया, नहीं बोलेंगे 20 पद सर अगला आ जाएगा पद 23, 23 पद क्या रुक गया, नहीं सर अगला आ जाएगा 26, फिर 29 पद रुक गया क्या, अगला पद आते जाएगा, है ना। यानी पहचानने का तरीका क्या है सर, जिसमें ये आगे का डॉट डॉट लगा रहता है, उससे बोल देंगे कि वो सर इनफाइनाइट, वो सर इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो सर क्या है, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। और जिसमें सर हमें आगे डॉट डॉट नहीं रहता, उसे कहेंगे फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट करना, जल्दी कीजिए। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वही चीजें दिखाया गया, है ना। यानी इसमें आप दो चीजें नोट डाउन करके रखो, आप दो चीजें नोट डाउन करके रखो। सबसे पहला कि सर ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समांतर श्रेणी। देखो इसमें निश्चित है, हम काउंट कर पा रहे हैं। तो ऐसी संख्या जिससे पदों की संख्या अनिश्चित हो, जिससे हम काउंट नहीं कर पाएंगे, उसे कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि आपको हमेशा के लिए याद है, ठीक है। जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो। परिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दोनों चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन एंड चौथा क्वेश्चन। चलो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। बताइए परिमित समांतर श्रेणी, आप मतलब टाइप कर सकते हो फाइन, अपरिमित की आप इनफाइनाइट। बताओ, फाइनाइट के लिए एफ टाइप कर सकते हो, इनफाइनाइट के लिए आई टाइप कर सकते हो। जल्दी करेंगे, चार बॉक्स में बताना, आपको चैट बॉक्स में ही बतानी है।
बहुत बढ़िया। तो इसमें सर आगे अंत दिख रहा है, आगे नहीं लगा है डॉट, यानी हम यहाँ पे पदों की संख्या को काउंट कर पा रहे हैं, 4 पद हैं, यानी क्या हो जाएगी सर, हो जाएगी हमारे पास परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, लेकिन सर इसमें देखो आगे डॉट डॉट लगा है, इसमें हम पदों की संख्या को काउंट नहीं कर सकते, है ना, यानी क्या होगी, ये होगी हमारे पास अपरिमित समांतर श्रेणी। बात करें अगर हम इसमें, देखो इसमें भी डॉट डॉट लगा है, यानी इसमें भी क्या कर सकते हैं, पदों की संख्या को काउंट नहीं कर सकते, यानी ये भी हो गया हमारे पास अपरिमित समांतर श्रेणी, है ना। अब बताओ इसमें क्या डॉट डॉट लगा सर, इसमें हम काउंट कर पा रहे हैं कि इसमें कितने पद है, तो सर 5 पद है, यानी किस प्रकार की श्रेणी होगी सर, ये होगी हमारे पास परिमित समांतर श्रेणी। तो ये तरीका क्या है सर, अगर डॉट डॉट लगा यानी इसका मतलब ये होगा कि वो कभी अंत ही नहीं होगा, अगर डॉट डॉट नहीं लगे यानी वो अंत हो गया, यानी उसमें पदों की संख्या हम काउंट कर पा रहे हैं, तो वो हो जाएगा परिमित श्रेणी, जिसमें पदों की संख्या काउंट नहीं कर पाएंगे क्या कहलाएगी, हमारी अपरिमित श्रेणी, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 ऑप्शन आप डबल वाइट कर जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और 4 ऑप्शन आपको डबल वाइट करना है, क्लियर है। चलिए अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। और ये सारे सारे क्वेश्चन मतलब आसान आसान से क्वेश्चन, ये नहीं कि मतलब इसमें क्वेश्चन में कुछ रॉकेट साइंस है जो आपको नहीं समझ में आएगा, एकदम आसान आसान क्वेश्चन आराम से बना लोगे, ठीक है। आराम से बनाएंगे, हाँ जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, आराम से आंसर करना है। जल्दीबाजी में आंसर करेंगे तो गलत हो जाएगा, जल्दीबाजी में हम नहीं करेंगे, आराम से आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चलो मैं देख लेता हूँ। देखो क्या कहते हैं, -7 -5 -3 -1 1 एंड 3, बताइए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स हमारे पास, तो एक टर्म, दो टर्म, 3 4 5 6, कितने हमारे पास पद है, तो कुल पदों की संख्या कितनी है यहाँ पे, कुल पदों की संख्या हो गई 6, कुल पदों की संख्या कितनी हो गई 6। यानी ये किस प्रकार के श्रेणी है, मतलब इसमें हम पदों की संख्या काउंट कर सकते हैं, यानी होगी सर हमारे पास परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, क्यों, क्योंकि इसमें पदों की संख्या को हम गिनती कर सकते हैं, पदों की संख्या यहाँ पे हम गिनती कर सकते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन ए जो मेरा सही उत्तर। जो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट आप डबल वाइट आप जल्द करेंगे, ठीक है। चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाके करना है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है ना।
चलो शांतिपूर्वक आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, पोल सेक्शन में ही जाके करना आंसर, हाँ। फिर आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए, 5 4 3 2 1, है ना। देखो सर, इसमें क्या हो रहा है, देखो ये डॉट 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 क्या बता रहा है, इसमें हम पदों की संख्या को गिन नहीं सकते। पदों की संख्या को गिन नहीं सकते, या दूसरी भाषा में बोल दो कि यहाँ अंत नहीं हो रहा है ना। यानी किस प्रकार का ये श्रेणी है, क्योंकि देखो 19 के बाद उसमें 4 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, है ना। फिर 23 में 4 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। इसे देखो आगे बढ़ते जाएगा, यानी ये किस प्रकार श्रेणी, ये श्रेणी होगी हमारे पास अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी, इनफाइनाइट इनफाइनाइट एपी। क्लियर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चारों के साथ डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चारों के साथ डबल वाई टाइप कर देंगे। क्लियर है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट रह गया है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो चैट बॉक्स में आप वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, गुड नाइट।